तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत अच्छी चलती होगी। देखो, आज का जो टॉपिक है ना, वो थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये एक ऐसी चीज है जो आपको बाजार में सीखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। इसके बिना बाजार कुछ नहीं है। मतलब आप समझ नहीं सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप अच्छे से ड्रॉ करना सीख गए ना, आप मेरे हिसाब से आप कभी भी मंथ एंड में लॉस तो नहीं जाओगे। तो आज मैं जो सिखाने वाला हूँ ना, वो बहुत इजीली और बहुत सिंपल तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाऊंगा। देखो, जनरली होता है क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों मार्क किया जाता है। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो होता है ना, वहां पे सेलर हावी होते हैं, और जो सपोर्ट होता है ना, वहां पे बायर्स हावी होते हैं। क्योंकि बाजार वहां से हर बार टकरा के ऊपर की तरफ जाता है सपोर्ट से, उसके वजह से बोला जाता है कि वहां पर बायर्स हावी होते हैं और हम जो भी लेते हैं वो कॉल लेते हैं। और वहां पे अगर ब्रेकआउट होता है तो वो सेलर के कंट्रोल में चला जाता है। तो यही सारी छोटी मोटी चीजें होती है जिससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया जाता है। तो चलो आपको मैं समझाता हूँ कि प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क किया जाता है। ठीक है, तो देखो, चार्ट पे आपको समझाऊंगा मैं, एक एक चीज अच्छे से ध्यान से देखना। देखो, पहली चीज कभी भी याद रखना, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है ना, तो 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क नहीं होता। देखो, अगर डेली वाइज आपको सपोर्ट मार्क करना है तो 15 मिनट, ध्यान देना। आपको डेली वाइज सपोर्ट मार्क करना है तो 15 मिनट कर देना। और आपको अगर पुराना थोड़ा सा डेटा देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है तो सीधा 30 मिनट पे स्विच कर देना। देखो, बहुत अच्छे लोग जो प्रोफेशनल होंगे ना, वही 5 मिनट, 10 मिनट पे मारेंगे। मैं खुद 15 मिनट और 30 मिनट पे मारता हूँ। देखो, आपको समझाता हूँ मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है कैसे और मार्क करके ट्रेड कैसे किया जाता है। ये प्राइस एक्शन का ये अच्छा बेहतरीन पार्ट है। आप सीखना, अच्छे से वीडियो को देखना, नहीं समझ में आया फिर से देखना। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा। और हाँ, अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं स्टार्ट से एंड तक को आपको हर एक एक चीज सिखा रहा हूं मैं। और एक बहुत बेहतरीन मास्टर स्टैटिक स्ट्रेटजी भी मैं आप लोग के लिए फ्री में अपलोड किया हो, तो उसको भी जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए ना, कभी भी यहाँ पर 3 मिनट का टाइम फ्रेम मत रखना। 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मत रखना। आपको बता देता हूं मैं कैसे क्या करना है। देखो, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए 15 मिनट, ठीक है, डेली पे 15 मिनट रख लेना। ठीक है, डेली पे 15 मिनट रखना है। लेकिन अभी का जो मार्केट चल रहा है ना, वो पूरा डाउन ट्रेंड में है। पता नहीं, ये देखो, आप अगर नोटिस करोगे 2 दिन में, 2 दिन में कितने पॉइंट गिर गए यहां से यहां तक। 2 दिन में निफ्टी में 400 पॉइंट गिर गए। आप सोच के देखो, निफ्टी में 400 पॉइंट गिर गया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है 2 दिन में। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी खोल लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बैंक निफ्टी से मुझे ज्यादा लगाव रहता है। बैंक निफ्टी में देखो कितने पॉइंट गिर चुके हैं अभी तक 2 दिन के अंदर। 2 दिन में यहां से यहां तक कम से कम 2 दिन में 1200, 1300 पॉइंट गिर चुके हैं 2 दिन में। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो बाजार है ना, वो डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। अब ये कहां पे जाके रुकेगा, कब रुकेगा, कैसे, ये हमको पता चलेगा सपोर्ट में। ठीक है, अब वो सपोर्ट कैसे मार्क करे, आप देखो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लियो। अभी देखो, कल के 2 दिन पहले ना बाजार पूरा साइडवेज था, आप देख सकते हो यहाँ पर बाजार पूरा साइडवेज था। अगर यहाँ पे कोई ट्रेड करता तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर ट्रेड होता है। ये देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद नीचे उसके एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। देखो, पहले ये चीज समझना, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कैसे करते, क्या होता है। ठीक है, देखो यहां पर क्या हुआ, बाजार खुला, गैप अप खुला, ठीक है, एक बार नीचे आया। जब नीचे आया और नीचे आने के बाद यहीं से टकराकर ऊपर चला गया, तो ये फर्स्ट मार्किंग आ गया हमारे पास कि बाजार यहां से टकरा के ऊपर गया है। अब कहां तक, देखो, पहला ये मालूम पड़ गया कि टकरा के ऊपर कहां से गया है। नीचे आया, नीचे आके टकरा के ऊपर से कहा, मतलब नीचे से ऊपर कहां गया, तो फर्स्ट मार्किंग मिल जाता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट मार्किंग, सपोज। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट मार्किंग। अब सेकंड मार्किंग, ऊपर से टकरा के नीचे कब आ रहा है, देखो यहां पर ऊपर से टकरा के नीचे आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस पे फर्स्ट मार्किंग हो गया। और ये सपोर्ट पे, ये देखो, ये रेजिस्टेंस लाइन है और ये जो लाइन है वो सपोर्ट वाली लाइन है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे जो फर्स्ट टकरा के नीचे है वो 1 हो गया, और सपोर्ट पे जो आया वो 1 हो गया। ध्यान देना।
ठीक है। अब उसके बाद ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ा सा इसको मैं इस तरफ ले लेता हूं, कैमरे के एंगल के पीछे आपको दिखेगा नहीं, देखो हटाते हैं। देखो यहां पर जो पहले बार टकरा के ऊपर गया वो ये हो गया, ठीक है, ये सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन पे ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सपोर्ट हो गया अपना, और ये रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन पे ये अपना फर्स्ट हुआ, ठीक है, ये अपना फर्स्ट हुआ जो जोन से टकरा के नीचे आया, तो फर्स्ट यहाँ से ऊपर गया और सेकंड यहाँ से नीचे आया, ठीक है। अब ध्यान देना, अब जब भी S1 तो हमको मिल गया था, यहाँ पे ध्यान देना S1 मिल गया था, सपोर्ट 1 मिल गया था आज के दिन में, डेली के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट में बता रहा हूँ, आज के दिन में S1 मिल गया था, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से S2 पे कब आ रहा है, S2 पे कब आ रहा है, देखो अगर बाजार बीच में से यहाँ से ऊपर निकल जाता ना तो ये S2 माना ही नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर बाजार नीचे आया तो ये क्या हो गया, हमको दो सपोर्ट मिल गया, ट्रेड अभी भी सपोर्ट पे यहाँ हमें करना नहीं है। अब देखो जैसे फिर से ये ऊपर के तरफ जा रहा है, यहाँ पर R2 मिल गया, देख रहे हो, यहाँ पर एक और जोन से, फिर वही जोन से, सेम जोन से टकराकर नीचे गया, तो ये क्या हो गया हमारा R2, रेजिस्टेंस 2 मिल गया हमें। देखो ध्यान देना, रेजिस्टेंस ये एक ही है, R1 R2 वो एक एक ऊपर लेवल की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस मिल गया कि सेकंड टाइम जो स्विंग बोलते हैं ना, ये फर्स्ट स्विंग है, ये सेकंड स्विंग है, तो ये फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग, अब ये सेकंड स्विंग से जब ये नीचे आ रहा है तो ये हमारा हो गया थर्ड, ठीक है, ये S2 हो गया हमारा, सॉरी ये थर्ड टाइम सपोर्ट मिला, ये थर्ड स्विंग मिला हमें, तो यहाँ पे ये थर्ड स्विंग मिला, तो अब ये थर्ड स्विंग जब आया ना तो यहाँ पर हम कॉल बाय कर सकते हैं, क्योंकि दो बार हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर बायर्स हावी हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम थर्ड टाइम एक चांस ले सकते ऊपर के लिए। अब जैसे S3 पे आया, जैसे थर्ड टाइम स्विंग इसने मारा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने कॉल बाय किया कहां तक के लिए, R2 R3 के लिए, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे हर बार यहाँ पर आ रहा है बाजार और यहीं से नीचे गिर जा रहा है, देख रहे हो, तो ये R3 पे आ गया बाजार। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट रजिस्टेंस मिला, सेकंड रजिस्टेंस मिला, थर्ड रजिस्टेंस मिला, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, तो यहाँ पर ध्यान देना, सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होता है वो एक मेजर लाइन बन जाता है जहां से बाजार गिरता है और उठता है, ठीक है। तो यहाँ पर R3 जब पहुंचा तो यहाँ पर एग्जिट मारेंगे और यहाँ पे हम खरीदेंगे पुट, ठीक है, यहाँ पे हम क्या खरीदेंगे, पुट खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी बाजार एक बार गिरा, दो बार गिरा, तो क्या चांस है कि तीसरी बार भी ऊपर निकल जाए, ऊपर निकल गया तो वो हमारा एसेल्यूट होगा, लेकिन जब नीचे की तरफ निकलेगा ना तो वो एक लंबा अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा सपोर्ट 4, तो यहाँ पे हमें कितने ट्रेड मिल गए, आज के दिन में दो ट्रेड मिल गए, दो ट्रेड हमें मिल जाते, ठीक है। यहाँ पर आज के दिन में हमें टोटल जो ट्रेड मिले वो दो ट्रेड मिले, आप देख सकते हो कितना अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे काम किया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दो, एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, और यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस में भी फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना तो आपको समझ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं 15 मिनट पे डेली के हिसाब से, और ट्रेड कैसे लेते हैं। अब बात आती है क्या हमें ये समझना चाहिए कि आज के दिन का तो समझ गया, लेकिन प्रीवियस डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करें, और जो हमको बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए। देखो इसे हटाते हैं हम, पहले इसे डिलीट करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, बाजार यहीं से टकरा के बार बार नीचे क्यों जा रहा है, तो इसके पीछे भी एक रीजन है, वो रीजन क्या है वो देखने के लिए, अब देखो हमको पिछला पिछला सपोर्ट देखना, अब डेली के हिसाब से तो हमने आज काम कर लिया था, लेकिन अब पिछला हम सपोर्ट देखेंगे, यहीं से बाजार क्यों नीचे गिरा, ठीक है। अब देखो बाजार क्या कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे पिछला ऊपर तक आया हुआ था, उसके वजह से बाजार नीचे गिरा, दैट्स इट। इसको अब मार्क करेंगे हम अच्छे से, ये हो गया, ये मार्किंग हो गया हमारा प्रॉपर कि बाजार यहां से नीचे गिरेगा। अब नीचे कहां तक गिरेगा वो समझते, देखो नीचे कहां तक गिरेगा, देखो यहां पर क्या हुआ, बाजार नीचे के तरफ आया, यहां से ऊपर गया, अब ठीक है, आज देखो यहां से ऊपर गया टकरा के, यहां से ऊपर गया टकरा के, यहां से ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आ गया, तो अब ये जो है ना वो सब मेजर सपोर्ट्स बन जाएंगे, ये सब जो सपोर्ट है ना वो बाजार में काम करेंगे भी और नहीं भी काम करेंगे, क्योंकि आप नोटिस करो, देखो बाजार जब जब टकराया ना तो नीचे से टकरा के ऊपर गया है,
यहाँ पर ये बीच वाली चीजें हो जाएगी, बीच में घुसेंगे उस वाली तरीके की चीजें होगी। देखो यहाँ पे आया, टकरा के ऊपर निकला, ठीक है, लेकिन क्या नीचे आया तो फिर टकरा के ऊपर गया? नहीं गया। तो यहाँ पे बात को समझो, जब फर्स्ट टाइम ऊपर से पूरा यहां तक नीचे आया तो एक बार टकरा के तो ऊपर गया, क्या सेकेंड टाइम गया? नहीं गया। तो इसका मतलब जब बाजार नीचे जा रहा है तो मेन सपोर्ट का काम कहाँ हुआ है? यहां हुआ है, क्योंकि एक बार टकराया ऊपर निकला, दूसरी बार टकराया ऊपर निकला, तीसरी बार टकराया ऊपर निकला, और ये ऊपर निकला, उसके बाद ये निकलते ही गया ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ मुड़ के आया ही नहीं। तो मेन सपोर्ट कहाँ बन रहा है? नीचे की तरफ बन रहा है। अब ये जो सपोर्ट होगा ना, ये जो सपोर्ट होगा वो मेजर सपोर्ट होगा। ये लक बाय चांस यहां से ऊपर जाएगा थोड़ा, फिर आएगा नीचे ही, क्योंकि मेन सपोर्ट का काम कहां से हुआ है बाजार में? यहां से हुआ है। आप देखो मेन सपोर्ट का जो काम है वो यहां से हुआ है बाजार में, ना कि यहां से ही बीच में से ऊपर ऊपर। देखो क्या होता है, हमको ना काम करना होता है डेली पे, लेकिन मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा काम करता है। तो जब जब यहाँ पे दो बार आया तो तीसरी बार भी मैं यहाँ पे कॉल ले सकता हूँ। उसके बाद देखो ये नीचे की तरफ कभी मुड़ के भी नहीं आया, डेली ऊपर की तरफ निकलते ही गया। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है, देखो जब बाजार अब ऊपर से टूटना चालू हुआ, ठीक है, अब देखो आप बोलोगे यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, एक एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अब बोलोगे यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है ब्रो, यहां से देखो ऊपर चला गया था, ठीक है, यहां से आप बोलोगे ऊपर चला गया, नहीं, ये प्राइस एक्शन बोलते हैं इससे। देखो आप बोलोगे कि यहां से भी ऊपर गया, आपको मैं अच्छे से एक एक चीज मार्क करके सिखाऊंगा, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे बाजार में, आप क्या बोलोगे बाजार में कि देखो ब्रो यहाँ पर, भाई यहाँ पर एक बार टकराया था, ऊपर निकल गया, ठीक है, मैं एक्सेप्ट किया, फिर ये नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ऊपर निकल गया, फिर ये नीचे आया और यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो नीचे नीचे जाते ही गया। ये क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन क्या है? देखो रीजन समझो, यहाँ पर बहुत तेजी से बाजार ऊपर गया था, कंटिन्यूअस ऊपर गया, फिर ये नीचे आके एक बार सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, और फिर ये नीचे आते ही आते गया। तो इसमें हुआ क्या बाजार को कि ये जब नीचे आ रहा था ना तो ये पूरा नीचे तक नहीं आया, जहां से सपोर्ट मेन चीज है वो वहां तक नहीं आया, ये बीच में से घुमा है। आप देख सकते हो यहाँ पर बीच में से बाजार घुमा है, ये बीच में से बाजार घुमा है, इसका मतलब क्या? ये प्राइस एक्शन बना रहा है, ये प्राइस एक्शन बना दिया ऊपर जाने के लिए। अब हम कैसे मेजर करेंगे कि ये ऊपर ही जाएगा? यहाँ से नीचे से भी तो आ सकता था। तो यही चीज होती है कि प्रॉपर मार्किंग होना चाहिए। हमारे पास सपोर्ट क्या है, मेन ट्रेड कहां से लेना था? यहां से मेन ट्रेड लेना था। आपने ट्रेड यहां पे अगर लोगे तो डर तो लगेगा, क्योंकि बाजार कभी भी नीचे आएगा, और ज्यादातर केसेस में एसएल हिट करके ऊपर जाएगा, क्योंकि ये प्राइस एक्शन, इसे जो हम बोलेंगे ना, वो एक प्राइस एक्शन है। अगर आप ट्रेड यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, तो समझ में आएगा, क्योंकि ये देखो ये कंटिन्यूअस प्राइस एक्शन है। आप समझना बातों को, देखो ये कंटिन्यूअस प्राइस एक्शन है। देखो ये क्या होता है, कोई भी चीज खड़े खड़े एकदम सीधा सीधा कभी निकल नहीं जाता है, ऊपर के तरफ कभी भी एकदम वे में नहीं निकल जाता है, कभी भी उसको थोड़ा थोड़ा नीचे आना पड़ता है, लोगों के एसएल हिट करेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, उसके बाद ये सारी चीजें होती है। कभी भी आप सोचोगे कि एक बार में ऊपर निकल जाए, ऐसे कभी नहीं होगा बाजार में। तो मेजर चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, ध्यान देना है। अब देखो मैं बताता हूं, ये यहां से छोटे से ऊपर निकल गया, अब ये आएगा ना नीचे, तो ये पूरा नीचे तक आएगा। कहां तक नीचे तक आएगा? मेरे अंदाज से ये पूरा नीचे यहां तक आ जाएगा, बाजार यहां तक पूरा लाके खड़ा कर देगा इसे। देखना एक टाइम आएगा, बीच बीच में करते करते यहां तक बाजार खड़ा कर देगा। आप बोलोगे एक टाइम तो कभी ना कभी आना है, लेकिन ऐसे नहीं होता। देखो ये बहुत जल्दी पूरा बाजार यहां तक भी आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये मेन सपोर्ट है। जब भी यहां से सपोर्ट लेगा ना, तब ये बहुत तगड़ा ऊपर जाएगा। देखो यहां से जब जब आया है, यहाँ पे जब जब आया तब तब ऊपर गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक मेन सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पर ये मेन सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस को मेजर सपोर्ट कहा जा सकता है। जो ये लक बाय चांस फिर आए यहीं पे, देखो फिर यहीं पे आएगा, मे भी यहीं पे आएगा, फिर से ये ऐसे यहीं पे आएगा, और उसके बाद ये फिर से ऊपर जा सकता है। चांसेस कम है, क्योंकि देखो जो मेन बायर्स होंगे ना, वो कहां से एक्टिव होंगे? यहां से होंगे। क्यों यहां से होंगे? क्योंकि उनको पता है यहां पर ना तुक्के वाला काम है, जो बड़ा पैसा लगेगा ना, जो बड़ा पैसा लगेगा वो ये वाले बायर्स, ये जो यहाँ पे सपोर्ट है ना, बड़ा पैसा यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे ही नहीं। क्योंकि क्या है, लोगों को भी डर होता है, बड़ा पैसा लगाने वालों को भी डर होता है कि यहाँ पे तो मैं लगा दूं,
यहाँ पे तो मैं पैसा लगा दूंगा, लेकिन मेन सपोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये बाजार एक बार ऊपर नीचे घूम के इसको जरूर टच करेगा। ध्यान से समझो बातों को, इसको जरूर एक ना एक बार टच करेगा। उसके लिए जब बड़े गेमलर्स, जब बड़े पैसे लगाने वाले आएंगे ना, वो कहाँ पे हावी होंगे, यहाँ पे होंगे, ये लेवल पे हावी होंगे। जिस दिन ये बाजार इसको टच करेगा ना, यहाँ पे बड़े जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, बड़े बड़े पैसे यहाँ पे लगेंगे, बड़े बड़े पैसे यहाँ पे लगेंगे, और उससे भूल जाएंगे मंथ एंड तक, वीकेंड तक, या फिर जो भी एक्सपायरी होगा उस दिन तक भूल जाएंगे, और बड़े बड़े पैसे लगा के यहाँ पर छोड़ देंगे। देखो मंथ वाले भी होते लगाने वाले। तो मेन सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर बन रहा है मेन सपोर्ट। अब देखो अगर मेन सपोर्ट पे आए तो हम प्रॉफिट कहां तक उठाएंगे, प्रॉफिट कहां तक उठाएंगे, तो यहां तक उठाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो बाजार कभी भी यहाँ पे आ रहा है, देखो पहले से थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखो बाजार मेन कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। एक बार आया था ऊपर निकला, दूसरी बार आया ऊपर निकला, अब तीसरी बार आया ही नहीं कभी। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन गया, अब ये रेजिस्टेंस बना, नीचे आया, नीचे आया। ठीक है, यहाँ पर हमने बाय किया नहीं किया, सेल नहीं किया, वो आपके ऊपर डिपेंड था। फिर ये ऊपर गया, यहां तक आया, फिर यहां से ये नीचे तक आया। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट मिला, लोगों ने धड़ाम से बाय किया, बाजार ऊपर लेके गया, लेकिन ये फिर यहीं से प्राइस एक्शन बनाया, नीचे आया थोड़ा सा, और ये फिर ये ऊपर गया। अब ये ऊपर गया और ये ऊपर जाते ही रहा। तो इसका मतलब क्या, ये जो ये है वो ब्रेकआउट ट्रेड मिला यहाँ पर लोगों को। क्या हुआ, यहाँ पर लोगों को ब्रेकआउट ट्रेड मिल गया, एकदम बहुत बेहतरीन वाला। अब ब्रेकआउट ट्रेड मिल गया, अब यहाँ पर जब बाजार नीचे के तरफ आया है ना, जब इतना, जब ये यहां से बाजार, एक ये डिलीट करता हूं मैं, देखो अब बाजार जब यहां से नीचे आया ना, यहां से जब बाजार यहां से नीचे आया, ये लेवल से जब नीचे आया, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पीछे यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट था। अब ये यहाँ से नीचे है तो बीच में कहीं नहीं रुका। देखो बहुत तेजी से बाजार में एक करेक्शन मिला। अब ये कहां तक नीचे आके संभावना है रुकने की, यहां तक, यहां तक संभावना है बाजार आके रुकेगा। अब यहां पर क्या होगा, एक तो ये ब्रेकआउट दे दे तो बहुत लंबा मेरे हिसाब से फॉल आ सकता है, लेकिन अभी के टाइम पे बाजार इतना मूड में नहीं है कि नीचे आएगा। देखो बाजार बहुत तेजी से ऊपर गया, बहुत तेजी से नीचे भी आया। तो यहाँ पर एक फिर से हमें कॉल के लिए जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो कभी भी मेन सपोर्ट, मेन रेजिस्टेंस लगाना सीख लो, आपके लिए बाजार में बहुत इजी तरीके से काम करना आसान हो जाएगा। बाकी आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे मार्किंग कर सकते हो और चार्ट को कितने अच्छे से रीड कर सकते हो। देखो क्या है, बाजार हर बार यहीं पे से सपोर्ट ले रहा, आप नोटिस करो, देखो बाजार हर बार यहीं से सपोर्ट ले रहा, ऊपर जा रहा। तो मुझे नहीं लग रहा इस लेवल को बाजार जल्दी तोड़ेगा, दिख रहा है इस लेवल को बाजार जल्दी तोड़े, वो दिख रहा नहीं। और इस लेवल को तोड़ दिया ना, तो बाजार में बहुत तेजी से एक लंबा फॉल तक हमें फिर से देखने मिलेगा। तो लेट्स सी, देखते क्या होता है। बाजार सामने हर चीज, कोई भी चीज को प्रिडिक्शन करके हम ट्रेड करते हैं, वो चीज होता नहीं होता, वो बात की बात है। ठीक है, तो आई होप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से प्यार से समझ गया होगा। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइज।